नमस्कार। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का पर्व आज मनाया जा रहा है। इसके तहत पहले चरण का मतदान आज छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर आयोजित किया जा रहा है, संपन्न हो रहा है। और ये वे 20 विधानसभा सीटें हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित मानी जाती हैं। इनमें बस्तर है, कांकेर है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, जगदलपुर और राजनांदगांव बड़े ही नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं। इन 20 सीटों के 40 लाख से ज़्यादा मतदाता आज 223 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। अगर हम यहाँ के सियासी समीकरणों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस इलाके में विधायक के तौर पर चुने जाते रहे हैं। वह इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। राजनांदगांव सीट से वह विधायक रहे हैं और इस बार भी बड़ा कांटे का मुकाबला इन 20 सीटों पर देखने को मिल रहा है। अगर हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिद्वंदिता की बात करें तो इन 20 सीटों पर कांग्रेस हावी रही है। 2018 के चुनाव में 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में थीं और 1 सीट जोगी कांग्रेस ने, जो कि अजीत जोगी के नेतृत्व में बनाई गई पार्टी थी, कांग्रेस से टूटकर बनी थी, उनकी पार्टी के एक विधायक के खाते में ये सीट गई थी। इसके बाद 2 उपचुनाव हुए जिनमें भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार हार गए और कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया। इनमें एक धर्मा की सीट थी, दूसरा सिर्फ राजनांदगांव की अब सीट बची है जो कि रमन सिंह है भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा अब कोई सीट नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ने के बारे में जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं वह अनुमान लगाते हैं कि कम से कम 5-6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आनी चाहिए। अगर हम मुद्दों की बात करें, खेती किसानी के मुद्दों की, तो वन उपज वाला ये इलाका है, जंगल का इलाका है, इसलिए यहाँ पर वन उपज की खरीद को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर तेंदुपत्ता की खरीद को लेकर बड़े लंबे समय से मांग की जाती रही थी, जिसे अर्जुन सिंह की सरकार में 1983 के आसपास तेंदुपत्ता की एमएसपी पर खरीद शुरू की गई थी। लेकिन अब इस बार जाकर भूपेश बघेल सरकार ने कुल 23 वन उपज जो है इनकी एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित करना शुरू किया है। इसके साथ ही वन उपज की से जो आय होती है वो आदिवासी समुदायों की आय है और इसको लेकर चुनाव में एक बड़ी गहमा-गहमी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये चुनावी वादा किया गया था कि बोनस दिया जाएगा वन उपज के ऊपर। किसानों में इसको लेकर एक चर्चा है। देखते हैं कि इस बार कितना इस पर असर होता है। जैसा कि मैंने बताया, मैं खुद को सुधार कर रहा हूँ कि 28 प्रकार की वन उपज होती हैं, 23 नहीं, और ये सभी 28 प्रकार की वन उपज पर अब एमएसपी पर खरीद चालू हो चुकी है। तेंदुपत्ता की जो खरीद है वह लंबे समय से की जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसका अब बाजार बढ़ेगा, आदिवासियों को इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो देखते हैं कि इस बार के चुनाव में तेंदुपत्ता सहित 28 सभी वन उपज को लेकर जो एमएसपी पर खरीद होती है उससे किसानों की आय में कितना इजाफा होगा। इसके अलावा नक्सलवाद की जो समस्या है नक्सली प्रभावित इलाकों में, उस पर भी नियंत्रण करने को लेकर एक बड़ी मुहिम चल रही है सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की ओर से। इसके अलावा हाल ही में जगदलपुर में ही पीएम मोदी ने एक स्टील प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसको लेकर रोजगार के लिए बड़े दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और ये कहा जा रहा है कि इस इलाके में, जो कि अभी तक रोजगार के अभाव से जूझ रहा था, विकास की धारा वहां तक नहीं पहुंच सकी थी, इस स्टील प्लांट की बदौलत विकास वहां तक पहुंच पाएगा। ये सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल जनता आने वाले चुनाव में इन 20 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद कर देगी। किसान तक के लिए निर्मल यादव।